फ्यूचर ट्रेडिंग का आज हमारा पार्ट 2 है करके। तो हम लोग जो पार्ट 1 में फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पढ़े थे करके कि फ्यूचर ट्रेडिंग है उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका क्या एडवांटेज है और किस तरीके से हम फ्यूचर ट्रेडिंग को कर सकते हैं करके। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है करके। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप देख सकते हैं, वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो बिफोर पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट करें तो आपको समझ में आएगा पार्ट 2 यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पार्ट 2 को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट 2 हमारा क्या है कि फ्यूचर जो ट्रेडिंग है अब हम किस किस एसेट्स में कर सकते हैं, हमारा एसेट्स क्या है करके। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होते हैं करके। ठीक है, जिसमें हमें ट्रेडिंग करना होता है करके। ठीक है, हम फ्यूचर ट्रेडिंग स्टॉक्स में स्टॉक में कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, कमोडिटी में भी कर सकते हैं और करेंसी में भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इन सब चीजों को वन बाई वन थोड़ा सा देख लेते हैं करके। ठीक है, अब देखिए स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक्स आपको मालूम होता है ये कोई भी कंपनी का शेयर होता है या फिर किसी जो कंपनी होता है उसी कंपनी में हम जो ट्रेड करते हैं वही हमारा स्टॉक होता है। ठीक है, तो स्टॉक आप समझ गए, जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे रिलायंस, टाटा, बजाज, ठीक है, विप्रो, HCL, ये जिस तरह की जो भी कंपनी है यही हमारा स्टॉक होता है करके। ठीक है, कंपनी। अब आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है करके। ठीक है, अब देखिए जो इंडेक्स होता है ना ये ग्रुप ऑफ कंपनी जो होता है करके। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी। जिससे मान लीजिए एक जैसे बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंकिंग सेक्टर में क्या है, बहुत सारे बैंक हैं, जैसे SBI बैंक है आपके पास, ठीक है, HDFC बैंक है, ठीक है, ICI बैंक है, बंधन बैंक है, कोटक बैंक है, PNB बैंक है, इसी तरीके से बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, तो ये क्या किया है कि सभी बैंकों को मिला के एक यहाँ पे मेजर नाम दिया गया करके। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स, मतलब ये सारे बैंकों को मिला के एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को नाम दिया जाता है कोई एक पर्टिकुलर नाम, उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे इंडेक्स की हम बात करते हैं तो हमारा अभी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बैंक निफ्टी, ठीक है, और एक होता है निफ्टी 50। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम लोग सबसे ज्यादा ट्रेड इसमें करते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, और भी बहुत सारे हैं, फिन निफ्टी है आपका, मिड कैप निफ्टी है, ठीक है, और फिर सेंसेक्स है, बैंकेक्स है। तो ये सब बहुत सारे इंडेक्स हैं। ठीक है, इस इंडेक्स में क्या होता है कि वैसे बैंक निफ्टी में बहुत सारे आपका कंपनीज मिलके बनाए गए करके, इसमें आई थिंक 18-20 कंपनी होगा। निफ्टी 50 का मतलब इसमें 50 कंपनी है, तो निफ्टी 50 थोड़ा बड़ा इंडेक्स है। उसी तरह फिन निफ्टी है, तो फिर निफ्टी भी इसमें बहुत सारे कंपनी को मिला के ये इंडेक्स बनाया गया करके। ठीक है, तो ये होती है इंडेक्स ट्रेडिंग। हम लोग एक एक पर्टिकुलर सारे ग्रुप कंपनी को मिला के करके और एक नाम दिया जाता है, उसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स बोलते कि इसको है। अब होता है कमोडिटी। कमोडिटी क्या होता है, ठीक है, अब देखिए कमोडिटी में अब हमारे जो एसेट्स होते हैं ना वो अलग अलग आते हैं करके। जैसे इसमें हमारे पास गोल्ड होता है, ठीक है, सिल्वर होता है, क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो चीजें होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी। ठीक है, ये एक अलग मार्केट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, या फिर बोलते हैं उसको MCX मार्केट, ठीक है, मल्टी एक्सचेंज कमोडिटी। ठीक है, तो आप ये जो कमोडिटी मार्केट होता है ये भी हमारा ब्रोकर क्या आता है, इसको अवेलेबल कराता है और ये हमें सर्विस देता है करके, आप इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये इंडियन ब्रोकर में आपके पास अवेलेबल है कमोडिटी भी। तो आपको अगर आपको ट्रेड करना है तो कमोडिटी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब होता है करेंसी। इंडियन ब्रोकर हमारा करेंसी भी अवेलेबल कराता है कि आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइक दैट आप फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हो करेंसी पेयर में, आई थिंक आप जानते होंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो आप रिलेट कर रहे होंगे। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसा होता है, यूरो USD, ठीक है, जैसे ये मान ली कि यूरो USD, ठीक है, ये आपका फॉरेक्स का पेयर है। उसी तरह GBP USD, तो ये सब करेंसी पेयर्स हैं। तो हमारा जो इंडियन ब्रोकर है वो भी करेंसी पेयर अलाउ करता है, लेकिन वो एक लिमिटेड करेंसी पर अलाउ अलाउ करता है हमारे ब्रोकर। ठीक है, वो आपको इस तरीके के करेंसी अलाउ नहीं करता, वो बोलता है कि आप उसी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो जो करेंसी यूरो वर्सेस INR है। ठीक है, मतलब उसका ट्रेडिंग INR में हो रहा है, अपने इंडियन रुपीज में हो रहा है, तो वैसे करेंसी को हमारा इंडियन ब्रोकर अलाउ करता है आप ट्रेड करने के लिए करके। ठीक है, तो ये आपका होगा करेंसी। तो आप जो फ्यूचर जो ट्रेडिंग करोगे आप इन चारों में कर सकते हो, स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आपका जिसमें मन कर रहा है आप कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो, कमोडिटी में भी कर सकते हो और करेंसी में भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सबका अलग अलग मार्जिन है, लेवरेज है, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग लॉट साइज है करके। ठीक है, अब जिस तरीके से ट्रेड करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन्हीं को चलते थोड़ा सा हम चार्ट पे अपना देखते हैं करके, मतलब किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और किस तरह से सर्च करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आते हैं ब्रोकर के पास। ठीक है, अब ब्रोकर आपका, अगर आप ये धन का मेरा ब्रोकर है, अकाउंट है, मैं यूज करता हूँ। अगर आपको इसको इंटरफेस समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा,
आप इसका टोटल चीज आप समझ सकते हैं करके, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये एक मिलता है यहाँ पे, अब जो जो आप ट्रेड करवाता है यहाँ पे, आप इक्विटी, फ्यूचर्स, करेंसी, म्यूचुअल फंड, ETF, ऑप्शन एंड कमोडिटी, इतने चीज अवेलेबल्स होता है आपके पास ट्रेड करने के लिए करके, ठीक है। हमें करना है फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको सब चीज यहाँ पे मिल जाती है करके, आपको वही हो गया, करेंसी, करेंसी में भी कर सकते हो, यूरो, USD, INR सब मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तो हम बाद में सीखेंगे। कमोडिटी में वही आ गया आपका क्रूड ऑयल्स, मेटल्स, ठीक है। जो मेटल्स एनर्जी होते हैं ना, गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, ठीक है। और इक्विटी आपका कंपनी का आ गया, स्टॉक, ठीक। तो अभी देखिए हमको ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हो तो आपका एक धन में फायदा क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पे दे देता करके, ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू, और डायरेक्ट आप ट्रेडिंग व्यू से भी बाई सेल आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे इस पे किसे क्लिक करता हूँ, देख एक एक यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है करके, ठीक है। और जैसे इंटरफेस खुलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं कि चार्ट अभी मिल जाता है आपको, और चार्ट पे आप बाई सेल सब यहाँ पे कर सकते हो, और जस्ट ट्रेडिंग व्यू का सारे फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है करके, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है करके, लेकिन मैंने यहाँ पे एक टैब खोल के रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। तो देखिए इस तरह का खुलेगा, तो ये टैब होगा, आई थिंक खुल जाएगा तब आपको दिखा देंगे, ठीक है। खुल ही गया करके, ठीक है। तो इस तरीके का देखिए आप यहाँ पे मल्टीपल देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, 1 2, ठीक है। तो जितना भी चेंज करना आप कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू आपको आपको ऐसे फ्री में यूज करने नहीं देता करके, लेकिन आप धन का ट्रेडिंग यूज करेगा तो आप यहाँ पे अलग अलग लेआउट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू क्या है, आपको यहीं पे देता है सेल बटन, बाई बटन, और एक अभी नया फंक्शन अवेलेबल किया है स्कैल्पर, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सर्च बटन, आप जो भी यहाँ पे सर्च मारिएगा आप सर्च यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमको देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग हमें करना है स्टॉक्स में, ठीक है। तो जैसे हम निफ्टी निफ्टी बैंक है करके, ठीक है। और निफ्टी बैंक में हम यहाँ यहाँ पे क्या होगा, हम सर्च मारेंगे, हाँ हम चले जाएंगे अभी फ्यूचर, क्योंकि हमें करना ट्रेडिंग फ्यूचर में, तो फ्यूचर को सिलेक्ट मार के अब जैसे हम स्टॉक्स स्टॉक्स में जैसे हम मारेंगे जैसे कोई SBI, ठीक है। अब जैसे SBI मारेंगे यहाँ पे सर्च, तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा SBI का दिसंबर फ्यूचर, ठीक है। अब सब यहाँ पे दिसंबर फ्यूचर आ गया, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, और इसका दिसंबर जो थर्सडे होगा ना आने वाला, अभी 28 दिसंबर आई थिंक होगा, उस दिसंबर को इसका एक्सपायरी हो जाएगा, 28 दिसंबर को आई थिंक, ठीक है। उसी तरह से देखिए अब दिसंबर के बाद जैसे फ्यूचर खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो अब अगला कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा जनवरी, देखिए यहाँ पे SBI जनवरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जनवरी के फ्यूचर, अब जनवरी जिससे खत्म होगा तो अगला जिसका अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा फरवरी। मतलब क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हो स्टॉक्स में, तो उसका एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता है, मतलब मंथली उसका एक्सपायरी होता है, और मंथली एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होता है करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा करके। तो ये सब स्टॉक्स है, तो आप स्टॉक्स में यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, और डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए किसी भी स्टॉक्स में, जैसे आप SBI ये सब सर्च मारते करके, SBI, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर्स आ जाएगा करके, तो हम यहाँ पर जैसे SBI का भी दिसंबर फ्यूचर जैसे हम ओपन करेंगे, तो मेरा SBI दिसंबर फ्यूचर का चार्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ओपन होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे इसका देखिए कि एक क्वांटिटी का कीमत कितना चल रहा है, 639 रुपये 10 पैसा, ठीक है। आपको आपको यहाँ पे बाई करना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जैसे बाई बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे खुल जाएगा पॉपअप विंडो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है क्या, आपको एक लॉट में 1500 क्वांटिटी आपको ब्रोकर बोलता है लेना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। 639 रुपये 10 पैसा चल रहा है एक क्वांटिटी का कीमत, तो मतलब 1500 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना पैसा होगा, जबकि आपकी 5.60 आपको लेवरेज दे रहा है यहाँ पे, आपका टोटल पैसा एक लॉट खरीदने में 1,71,000 रुपये लगेगा SBI का मंथली फ्यूचर लेने में करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बाई कीजिएगा, ठीक, तो यहाँ बाई हो जाएगा, आपको सेल करना है तो बस यहाँ पे बटन क्लिक कीजिए, सेल भी हो जाएगा, तो दोनों चीजें हो जाएगा करके, ठीक है। आप यहाँ पे स्टॉक्स में कर सकते हो। अब फ्यूचर ट्रेडिंग, अब हम चलते हैं इंडेक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करना है। अब इंडेक्स में जैसे हम लोग पॉपुलर है क्या, बैंक निफ्टी, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी सर्च मारते हैं तो देखिए, तो बैंक निफ्टी का भी हमारे पास फ्यूचर आ जाता है करके। बैंक निफ्टी अभी दिसंबर चल रहा है मंथ, अभी दिसंबर का फ्यूचर होगा, अभी दिसंबर जब एक्सपायरी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर जनवरी का फ्यूचर में कर सकते हो, फिर बैंक निफ्टी का फरवरी फ्यूचर में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी दिसंबर के फ्यूचर को चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे भी क्या दिख रहा है करके कि अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर अभी कितना चल रहा है, प्राइस एक क्वांटिटी की कीमत 47,532 रुपये यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बाई करना है, तो आप जस्ट बाई बटन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपका विंडो आ गया यहाँ पे खुल के, ठीक है। अब क्या बता रहा है यहाँ पे कि आपका जो ब्रोकर है आपको एक लॉट में 15 क्वांटिटी आपको बोलता है मिनिमम लेने के लिए, ये इसका मिनिमम है, ठीक है।
एक क्वांटिटी का कीमत कितना है 47,532। इसका मतलब 15 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कीजिएगा जितना पैसा होगा, और उसमें आपको 7.45 गुना लेवरेज दे रहा है, मतलब इतना आपको छूट मिलेगा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपको एक लॉट खरीदने में आपको ब्रोकर सिर्फ 95,000 रुपये ले रहा है करके। ठीक है, आपको मिनिमम 95,000 रुपये लग जाएगा बैंक निफ्टी का फ्यूचर एक लॉट खरीदने में। और कुछ नहीं करना है, जस्ट आप यहाँ पे एक बटन क्लिक कीजिएगा, सिंपल बाई बाई हो जाएगा। या फिर सेल करना है तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, और सेल में भी आपको उतना ही लेवरेज मिलेगा, 95,000 रुपये ही लगेगा करके, और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि इंडेक्स में कैसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं कमोडिटी में। कमोडिटी में हो गया आपका क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैस, कॉपर। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, क्रूड ऑयल काफी फेमस होता है, उसमें क्रूड क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च मारिए क्रूड ऑयल। ठीक है, जैसे सर्च मारते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में देखिएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए क्रूड ऑयल में क्या होता है ना, अब उसमें क्रूड ऑयल्स में ना दो तरह का लॉट चलता है, एक चीज समझ याद रखिएगा। तो कमोडिटी में ना दो तरह का लॉट चलता है, एक होता है स्टैंडर्ड लॉट, एक होता है मिनी लॉट। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड लॉट होता है ना, उसमें एम नहीं लिखा रहता, जो मिनी लॉट होता है ना उसमें देखिए एम लिखा रहता है। ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये क्रूड ऑयल है, ये स्टैंडर्ड लॉट है जनवरी फ्यूचर का। ठीक है, लेकिन जो क्रूड ऑयल एम लिखा है ना, ये मिनी लॉट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मिनी लॉट में आपका साइज थोड़ा घट जाता है, उसमें कम पैसा लगेगा। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा। तो क्रूड ऑयल का अभी यहाँ पे जनवरी का फ्यूचर चल रहा है, आई थिंक मंथली एक्सपायरी हो गया होगा क्रूड ऑयल का। और क्रूड कमोडिटी का शायद एक्सपायरी जो होता है ये अलग अलग होता है करके। ठीक है, मैंने स्टॉक्स का थर्सडे बताया करके, थर्सडे को होता करके, तो आई थिंक क्रूड ऑयल का शायद ट्यूजडे भी ट्यूजडे शायद होता होगा करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्रूड ऑयल का आई थिंक ट्यूजडे होता होगा करके। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसलिए भी क्रूड ऑयल का दिसंबर का फ्यूचर नहीं आ रहा था, क्रूड ऑयल हमारे पास जनवरी का फ्यूचर आ रहा है करके। ठीक है, अब जनवरी के फ्यूचर आता है, हम इस चार्ट को जैसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, जनवरी वाले का। अब जिस तरह से यहाँ पे चार्ट को जैसे हम ओपन किया, देखिए क्रूड ऑयल में अभी कितना चल रहा है, एक क्वांटिटी का कीमत 6,159 रुपया चल रहा है करके। ठीक है, आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है तो कुछ नहीं करना, जस्ट बाई बटन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है ब्रोकर, आपको अलाउ करता है कि एक लॉट में आपको 100 क्वांटिटी लेना है मिनिमम आपका। ठीक है, और इसी के आपको मल्टीप्लाई ले सकते हो। तो 100 क्वांटिटी आपको लेना, और एक क्वांटिटी की कीमत 6,164 रुपये करके। तो आपको आपको यहाँ पे 2.43x आपको लेवरेज मिलता है। मतलब आप एक लॉट में ट्रेडिंग करते हो तो 2,53,000 रुपये आपको देना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेडिंग, ये मिनिमम आपका प्राइस है 2 लाख। इससे आपको मल्टीप्लाई करके लगेगा जब दो लॉट लीजिएगा। सिंपल बाई भी कर सकते हैं एक बटन पे, सेल की करना है तो एक बटन पे आप सेल भी कर सकते हो, उतना ही लेवरेज लगेगा करके। ठीक है, तो ये हो गया क्रूड ऑयल जनवरी का फ्यूचर अभी। अब यही आपका क्रूड ऑयल में मिनी लॉट आपको जो बताया था करके ना, तो मिनी लॉट में भी आप काम कर सकते हो। जैसे क्रूड ऑयल में एम लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखिए क्रूड ये मिनी लॉट होगा, तो इसमें आपको पैसा कम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी प्राइस वही चल रहा है, एक क्वांटिटी की कीमत 6,01,171। ठीक है, 6,171 रुपये करके। इसमें बाई बटन की यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्रूड ऑयल का जो स्टैंडर्ड लॉट था उसमें 100 क्वांटिटी था एक लॉट में, लेकिन इसमें एक लॉट में 10 क्वांटिटी है करके, तो इसमें आपको थोड़ा पैसा कम लगता है, जिसमें आप आई थिंक लगता है 25,000 रुपये में एक लॉट ले सकते हैं करके। ठीक है, तो जिसको कमोडिटी में आपको अगर ट्रेड करना है करके, तो आप स्टैंडर्ड लॉट में आपका पैसा ज्यादा लग रहा है करके, तो आप मिनी लॉट में भी आप काम कर सकते हो, ब्रोकर आपको ये सुविधा उपलब्ध करा देता है करके। ठीक है, लेकिन आपको स्टॉक्स में नहीं कराएगा। ठीक है, स्टॉक्स में आपको स्टैंडर्ड लॉट में ही काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कमोडिटी आपको यहाँ पे हम बता दी। अब होता है करेंसी में, एक करेंसी में हम फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे आप होगा यूरो INR। ठीक है, अब जैसे हम यूरो INR मारते करके, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से करेंसी हमारे पास अवेलेबल है। अब यूरो INR का हमारे पास दिसंबर का फ्यूचर अभी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ब्रोकर हमारा क्या करता है, यूरो INR अपने करेंसी इंडियन करेंसी के रुपीज में ट्रेडिंग करवाता है करके। ठीक है, अब जैसे इस चार्ट को ओपन करते हैं हम, तो अभी इसका जो प्राइस है एक क्वांटिटी का कितना चल रहा है, ये भी इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं आता, तो इसमें ट्रेड आप मत ही कीजिए। ठीक है, वो तो आप बात की बात है कब करना नहीं करना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 91 रुपया चल रहा है एक क्वांटिटी का कीमत। ठीक है, अब जैसे इसमें हम बाई बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या बताता है करके कि आपका ब्रोकर बोलता है एक लॉट में आपको 1,000 क्वांटिटी लेना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, और एक क्वांटिटी की कीमत अगर 91 रुपीज है, तो आपको उसके इस हिसाब से यहाँ पे लेवरेज मिलता है 33 गुना। ठीक है, 33 टाइम्स। मतलब आपको एक लॉट खरीदने में आपको सिर्फ 2,703 रुपये लगेंगे, टोटल 2,703 रुपये बस। तो और इसको आपको बाई करना है तो यहाँ पे जस्ट एक बटन क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे बाई हो जाएगा। सेल करना है तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूरो ये जो करेंसी पेयर है, आप करेंसी पेयर में आप फ्यूचर के ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से और भी करेंसी पेयर है, अब जैसे GBP हो गया।
जैसे जीबी पे सर्च मारिएगा तो जीबी पे आईएनआर हो गया। ठीक है, जीबी पे आईएनआर को यहाँ पे देखिएगा सर्च मार के, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एक करेंसी कितना चल रहा है, एक यूनिट का प्राइस 105 रुपये करके। ठीक है, तो यहाँ पे बाई बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक ब्रोकर क्या बोलता है, एक लॉट में आपको यहाँ पे भी 1,000 लेने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 27 दे रहा है लेवरेज, 27 टाइम्स। तो यहाँ पे 3,870 रुपये लगेगा एक लॉट को आपको बाई करने में। और यहाँ पे अगर सेल कीजिएगा तो उसी हिसाब से लगेगा, 3,870 रुपये सेल करने में भी लगेगा करके। तो बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो ये टोटल होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। आप फ्यूचर ट्रेडिंग बाई भी, फ्यूचर ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो, कमोडिटी में भी कर सकते हो, और करेंसी में भी कर सकते हो। और मैंने आपको सारा चीज यहाँ पे दिखा दिया करके। और ये एक धन का ब्रोकर है, तो ये आपको अलाउ मतलब एक अच्छा बटन मिल जाता है कि आप चार्ट से ही बाई सेल कर सकते हो। और आप यहाँ पे भी बाई सेल कर सकते हो, ये जो दोनों बटन है ना, यहाँ पे भी कर सकते हो। इससे आप क्लिक कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे इस ब्लू वाला पे क्लिक कीजिएगा तो ये बाई बटन है। यहाँ पे इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। इसमें भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, एक यूनिट वही होगा, लॉट हो गया करके। टेक प्रॉफिट एसएल दोनों यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, सेल बाई दोनों कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको वही इंट्राडे है। ठीक है, या फिर बाई यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा करके। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आप एक काफ़ी सिंपल है इंटरफेस इसका, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि अब फ्यूचर ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं करके। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग आप स्टॉक्स, इंडेक्स, कमोडिटी और करेंसी सारे में कर सकते हो आप करके। तो यही आज का वीडियो है। आज का वीडियो को एंड करते हैं। तो आई थिंक ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया हो कि फ्यूचर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम्स नहीं है करके, तब मंथली एक्सपायरी में काम कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिव लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट, एंड आई थिंक आप काफी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। तो इस तरह से लव एंड प्यार दीजिए, देते रहिएगा। और फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियोज में मंडे को लाइव ट्रेड के। ठीक है, थैंक यू।